अब तक का सबसे आसान चैप्टर यही है। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, गिरीश एंड सतीश। अगर जिंदगी की रेखा सीधी हो गई तो समझ जाइए जिंदगी क्या हो गई, खत्म हो गई। अप्रैल से अगस्त, अगस्त तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई, टू 8 बाई 100 काटने आप लोगों को, आप सभी भाइयों को तो नहीं आता, सभी बहनों को आता होगा। काट के बताइए कितना आ रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने आपको यही बताया था कि जो प्रॉफिट होता है वो पूरे पूरे किसका होता है, फर्म का होता है, ठीक है। और फर्म में एक लोग तो होते नहीं है। एक्स और वाई के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगते हैं, खासकर उन लड़कों को जिनको एक्स से अपने बहुत लगाव होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके सब्ट्रैक्ट करिए, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपका। तो समय तो बहुत कीमती है भाई हम लोगों के लिए। आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ते ही नहीं है। मेन समस्या तो ये है, एटलीस्ट क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और न समझ में आए तो तीसरी बार पढ़िए। हेलो स्टूडेंट्स, आई थॉट कि आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल का पहला पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो आज हम अकाउंट्स के दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहला वीडियो आई थॉट आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में समझ चुके होंगे, साथ ही साथ आप ये भी जान चुके होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन कौन से अकाउंट्स जाते हैं और क्यों बनाते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या जाते हैं, ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नंबर 3 से बात करते हैं, क्योंकि 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नंबर में तो बात की गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात की गई है। हम लोग आज बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 से, गिरीश और सतीश। हम बात कर रहे हैं, बुक का नाम डीके गोयल, और मैक्सिमम स्कूल्स में वही बुक्स चलती हैं, तो हम डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 से बात करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, गिरीश एंड सतीश। गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Their capital on 1st April 2023 were 5,60,000 and 4,75,000 respectively. On 1st August 2023, they decided that their capital should be 5 lakh each. पहले उन पार्टनर्स का कैपिटल डिफरेंट था ऑन 1st अप्रैल, बाद में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि 1 अगस्त से दोनों का कैपिटल कितना कितना होना चाहिए, 5 लाख रुपीज ईच। The necessary adjustment in the capital were made by introducing or withdrawing cash. Necessary adjustment जिसका ज़्यादा होगा भाई वो अपना कैपिटल लेके जाएगा, जिसका कम होगा वो लेकर के आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म में अलाउड है 6% पर एनम, और साथ ही साथ आपको कैलकुलेट क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। आपको बस और बस क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आइए देखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, गिरीश अंकल की, ठीक है। गिरीश अंकल का कैपिटल जो है वो 1 अप्रैल 2023 को कितना है, 5,60,000, ठीक। और सतीश अंकल की बात करें तो सतीश अंकल का कैपिटल 4,75,000 है। कब सतीश अंकल की बात करें तो सतीश अंकल का कैपिटल 1 अप्रैल 2023 को कितना है, 4,75,000, ठीक है। 1 अगस्त को इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इनका कैपिटल कितना हो जाएगा भाई, एक लोग का 5 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की खास बात क्या होती है कि बिजनेस में कैपिटल जितने दिन तक रन करता है हम इंटरेस्ट उसी पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही अलाउड करेंगे जितना कैपिटल उस पार्टनर का फर्म में क्या करता है, रन करता है। तो गिरीश और सतीश की बात करें, इनका कैपिटल जो 4,75,000 सतीश का है और गिरीश का है 5,60,000, इनका जो कैपिटल है वो रन कब तक किया है, 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक। इट मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ तक इनका कैपिटल क्या रन किया है,
6% के हिसाब से 4 मंथ तक इनका कैपिटल कौन सा रन किया है? 5,60,000। सेम चीज सतीश के साथ भी हुई है। 4 मंथ तक एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इनका कैपिटल यूज हुआ है 475 सतीश का और गिरीश का 5,60,000 ना। और फिर क्या होता है, 1 अगस्त से इनका कैपिटल कितना हो जाता है भाई? 5 लाख। और 1 अगस्त से सतीश अंकल का भी कैपिटल कितना हो जाता है? 5 लाख। ठीक है। हम 1 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई, क्योंकि जुलाई 31 का महीना होता है, 31 जुलाई तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग कैलकुलेट करेंगे। और 1 अगस्त से कब तक कैलकुलेट करने के लिए बोला है? 31 मार्च 2024 तक। 31 मार्च 2024 तक अलग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। 5 लाख पे 6% कितने मंथ्स? 1 अगस्त से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स। और आप सभी भाइयों और उनकी बहनों को एक चीज तो पता ही है। क्या पता है? कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो जब तक का होता है हम तब तक का ही कैलकुलेट करते हैं। फर्म जितने दिन कैपिटल यूज करती है उतने दिन तक का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और पूरे ईयर का ही करेंगे, लेकिन जितना कैपिटल फर्म में यूज हुआ है तब तक का ही करेंगे। तो 5,60,000 का 6% 4 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11,200। और 5 लाख का 6% 8 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिरीश का कितना हो जाएगा? 31,200। और सतीश की बात करें तो ये आएगा 9,500। आप अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो, और ये आपको पता है, कैलकुलेट कर चुके हैं आप, 20,000। तो ये कितना हो जाएगा? 29,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतने दिन का ही अलाउड करते हैं जितने दिन का कैपिटल फॉर्म में यूज हो रहा है। एक और तरीका है इसको करने का। क्या तरीका है भाई? अब ये तो बुक का तरीका था, अब हम लोग देख लेते हैं अपना सिंपल सा तरीका। ठीक है। सिंपल सा तरीका क्या देख सकते हैं? बात करते हैं गिरीश की और साथ ही साथ बात करते हैं सतीश की। ठीक है। पहले हम एक लाइन बना लेते हैं। हम थोड़ी टेढ़ी लाइन बना रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में अगर टेढ़ी लाइन चलती रहती है तो थोड़ी ज़िंदगी भी चलती रहती है। अगर ज़िंदगी की रेखा सीधी हो गई तो समझ जाइए ज़िंदगी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो 1 अप्रैल से लेकर के फर्म की ज़िंदगी कब तक चल रही है अकाउंट बनाने की? 31 मार्च तक। सेम चीज़ें यहाँ पे भी हो रही हैं। 1 अप्रैल से चल रही हैं और 31 मार्च तक की बात की जा रही है। ठीक है। तो देखिए सेम चीजें, गिरीश ने 1 अप्रैल को लगाया 5,60,000 और सतीश ने कितना लगाया? 4,75,000। ऑन 1 अगस्त 2023 अपना कैपिटल क्या कर देते हैं? दोनों का 5 लाख ईच हो जाता है। तो हम फिर से वही बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउड करेंगे, मगर फर्म में जितने दिन कैपिटल, जितने पैसे यूज हुए हैं उतने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देते हैं। इस क्वेश्चन में बस और बस आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 1 अप्रैल को इन्होंने लगाया 5,60,000 और इन्होंने कितना लगाया? 4,75,000। कब चेंज होता है? 1 अगस्त। यहां से ले लेते हैं 1 अगस्त। 1 अगस्त को इनका कैपिटल हो जाता है कितना? 5 लाख। और 1 अगस्त को इनका भी कैपिटल कितना हो जाता है? 5 लाख। ठीक। आपको 31 मार्च तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है।
1 अप्रैल से 1 अगस्त तक अलग कैलकुलेट करेंगे, 1 अगस्त से 31 मार्च तक अलग कैलकुलेट करेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक अलग कैलकुलेट करेंगे, 1 अगस्त से 31 मार्च तक अलग कैलकुलेट करेंगे। 1 अप्रैल 5,60,000 का कितना परसेंट भाई? 6%। कितने मंथ्स के लिए? 4 मंथ्स के लिए। क्यों? अप्रैल से अगस्त, अगस्त तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, अप्रैल मई जून जुलाई। सेम चीज यहाँ पे भी 4,75,000 का 6%। कितने मंथ्स के लिए? 4 मंथ्स के लिए। फिर 5 लाख से का 31 मार्च तक 5 लाख का 6% कितने महीने के लिए? 8 मंथ्स के लिए। सेम चीज इनके साथ भी 6 मंथ 6%, 8 मंथ। ये कैलकुलेट करेंगे 20,000, इनका भी सेम 20,000, और इनकी बात करें तो आ जाएगा कितना? 11,200, और इनका आ जाएगा 9,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। इनका अब तक का 11,200 था, 20,000 और हो गया, कितना हो गया? 31,200। और इनकी बात करें तो इनका 9,500 था, 20,000 और हो गया, 29,500। ये सिंपल सा क्या है? आंसर। आई थॉट आपको क्लियर होगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला डेमो क्वेश्चन इसलिए हमने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप माइंड में बैठा लीजिए कि फॉर्म में जब तक कैपिटल यूज होता है तब तक का ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। हम लोग अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे के क्वेश्चंस में हम ये देख सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्या बोला है? ऑन 1 अप्रैल 2023 A and B commenced business with capital of 6 lakh and 2 lakh respectively. On 31st March 2024, the net profit before taking into account the provisions deed was 240. देखिए इस क्वेश्चन की खास बात देख रहे हैं आप। बोला इसमें क्लियरली कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है वो 240 है विदाउट एनी प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डीड। मतलब अभी पार्टनरशिप डीड की कोई भी चीजें हुई नहीं है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको क्या बताया था? प्रीवियस क्लास में हमने आपको यही बताया था कि जो प्रॉफिट होता है वो पूरे पूरे किसका होता है? फर्म का होता है। ठीक है, और फर्म में एक लोग तो होते नहीं है, मिनिमम 2 पर्सन होते हैं, मैक्सिमम 50% होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना करके हम सारी चीजों को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बी वाज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम। ड्राइंग पार्टनर्स के 60,000 40,000 गिवन है। साथ ही साथ ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है। ए का 2,000, बी का 1,000, और आपको ये एज्यूम करना है कि ए और बी कैसे पार्टनर्स हैं? इक्वल पार्टनर्स हैं। साथ ही साथ और क्या बोला गया है? यू हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई बात नहीं भाई, हम भी वही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम भी वही कैलकुलेट करेंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको याद है। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, धीरे धीरे आप एडजस्ट करना सीखिए, समय के साथ भी और समय के बाद भी। अभी हम आपको पहली क्लास में एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझा चुके थे, हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स ले लेंगे, यहाँ अमाउंट को, यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, यहाँ पे भी अमाउंट को। ठीक है, ये साइड आप सबको पता है डेबिट है और ये साइड कौन सा है? क्रेडिट है। ठीक, अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड बस 2 आइटम्स जाते हैं। पहला
नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट जाता है, वो प्योर प्रॉफिट होना चाहिए। हम बताए थे 3 आइटम्स को डिडक्ट करते हैं, क्या क्या? मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर। अगर ये कहीं पे भी दिखे तो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके एक्यूरेट प्रॉफिट निकालिए, या तो यहीं पे डायरेक्ट क्या कर दीजिए, माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रेडिट साइड में बस 2 आइटम जाते हैं, क्या क्या? एक तो जाएगा आपका क्या, नेट प्रॉफिट दैट वाज गिवन, कितना गिवन है, 240। और दूसरा क्या गिवन है, क्या जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी दोनों का गिवन है, क्या गिवन है, 2000 ए का गिवन है, 1000 बी का गिवन है, टोटल 3000। क्लियर है? डेबिट साइड क्या क्या जाता है भाई? डेबिट साइड जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, अगर रिजर्व मेंटेन करते हैं तो रिजर्व, और जो भी प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो जो जो डीड में रहेगा बस आप वही वही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, दे दीजिए भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को अलग मिलेगा, बी को अलग मिलेगा। ठीक है, 6 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 36,000। 6 is 36। 2 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 12,000। हम कैलकुलेट करके नहीं बता रहे हैं आपको, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ किया नहीं मैंने। 6 लाख का 6%, 6 लाख का 6%, 2 लाख का 6%, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे अलाउड करते हैं, कैपिटल पे। और वो कहीं पे ये तो बोला नहीं है कि कैपिटल चेंज हो रहा है तो हम पूरे पूरे कैपिटल पे इंटरेस्ट 1 साल का अलाउड कर दिए। और क्या मिल रहा है भाई, सैलरी मिल रहा है किसी पार्टनर को, किसको सैलरी मिल रहा है, बी को, टू बी सैलरी, बी को सैलरी मिल रहा है, कितना सैलरी मिल रहा है, 60,000 पर एनम। दे दीजिए, जो कुछ भी देते हैं पूरे ईयर का प्रोवाइड करते हैं, और कुछ तो है नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा चुके हैं, ड्राइंग को हम यहाँ पे शो नहीं करते हैं, अगर कमीशन होता तो शो करते और रिजर्व होता तो शो करते, तो कुछ बचा नहीं। तो देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2,43,000। तो क्रेडिट साइड का आ रहा है 2,43,000, जो बताता है इनकम को फर्म के, और डेबिट साइड का कितना आ रहा है, 60 और 48, 1,08,000, जो बता रहा है किसको, एक्सपेंस को, फर्म के। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 1,35,000। ये क्या है, फर्म का प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा और बी के कैपिटल के अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, 1,35,000। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है, कोई भी एक छात्र या छात्राएं डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, साफ साफ बोला है, ए और बी कैसे पार्टनर है, इक्वल पार्टनर्स हैं, तो 1,35,000 को दो लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 67,500 इनका आएगा, 67,500 इनका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अब इसमें आगे क्या बोला है, आगे बात क्या की गई है, आगे बात की गई है साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और भी आसान होता है, बस याद रखने की जरूरत है आप सभी भाइयों और उनकी बहनों को।
फॉर्मेट आप सभी को बनाने आता है, लाइन आप लोग सीधा बनाइएगा। पार्टनर्स ए और बी, पार्टनर्स ए और बी। तो ध्यान से देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या जाता है? सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस। हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे, अगर न्यू न्यू पार्टनरशिप है तो बाय बैंक, और पुरानी ओल्ड पार्टनरशिप चली आ रही तो बाय बैलेंस बीडी। तो न्यू न्यू पार्टनरशिप है तो क्या जाएगा? बाय बैंक। पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस गिवन है 6 लाख इसका और 2 लाख इसका। उसके बाद देखिए, जो पार्टनर्स को मिला है क्रेडिट साइड, पार्टनर्स को क्या क्या मिला है? पार्टनर्स को मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 ए को और 12,000 बी को। और क्या मिला है? सैलरी। किसको मिला है भाई सैलरी? बी को मिला है सैलरी। कितना? 60,000 ना। और क्या मिला है? और मिला है प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट 67,500 और 67,500। देखिए, पार्टनर्स को क्रेडिट साइड में वो चीजें शो करते हैं जो पार्टनर्स को फर्म प्रोवाइड करता है, और डेबिट साइड में वो चीजें शो करते हैं जो पार्टनर से चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है भाई? चार्ज करता है ड्राइंग। ये गिवन है क्वेश्चंस में। ए ने कितना विड्रॉ किया बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए? 60,000। बी ने कितना यूज किया है? 40,000। और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है आपने। इट मीन्स फर्म ने चार्ज किया है। कितना चार्ज किया है? ए का चार्ज किया गया है 2,000, बी का चार्ज किया गया है 1,000। और कुछ तो बचा नहीं है, तो कुछ करना नहीं है। जैसे बचपन में क्लास 11th में कैश बुक का बैलेंस सीडी बीडी करते थे, वैसे ही इसका भी बैलेंस सीडी बीडी कर देंगे। और हम तो आपको बोले ही थे, अब तक का सबसे आसान चैप्टर यही है। सबसे मुश्किल काम एक ही होता है, आप सभी को पता है, जिंदगी जीना। इसको ऐड करके माइनस करिए, ये हो जाएगा कितना? 0 0 5 6 7 13 3 8 4 7,03,500 में से क्या करेंगे? 62,000 माइनस कर देंगे। सेम चीजें वहां यहाँ का भी ऐड कर लीजिए। 0 0 5 7 2 9 6 6 12 13 3,39,500। तो माइनस कर लेते हैं। 7,03,500 माइनस 62,000। $6,41,500 ये आ गया भाई इसका आंसर। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 339,500 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप क्या? 41,000। आई थॉट 2,98,500 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, 2,98,500। तो क्लियर है आपको ये वाले क्वेश्चंस? जहां डाउट हुआ करे आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं कि सर यहां पे डाउट है। क्लियर है मेरी बात? आगे क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए, गिरीश सतीश हो चुका, अनुभा काजल भी उसी हिसाब से है। क्या है? अनुभा काजल थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अनुभा एंड काजल
entered into partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Their capital were 90,000 and 60,000. The profit during the year for 45,000. According to the partnership deed, both partners are allowed salary 700 per month to Anubha and 500 per month to Kajal. Interest on capital will be allowed at the rate of 5% per annum. Drawing during the period of 8,500 for Anubha and 6,500 for Kajal. Interest on capital, interest on drawing will be allowed 5%. Charge will be 5% per annum on drawing. आपको बस और बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं. आई थॉट आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे. ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि बता दें. लेकिन इसके लिए आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के क्लियर नहीं होगा. हम लोग एक छोटा सा जल्दी से रफली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि उसी में तो शो करेंगे ना भाई हम कि पार्टनर्स को कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कितना सैलरी मिला, वही सब तो पार्टनर्स कैपिटल में शो करना है. तो जल्दी से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं. अब हम फॉर्मेट पूरा नहीं लिख रहे हैं, तो देखिए नेट प्रॉफिट गिवन है कितना क्वेश्चंस में. नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चंस में 45,000. नेट प्रॉफिट गिवन है कितना 45,000. हम बताए थे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में बस दो आइटम को शो करते हैं, एक नेट प्रॉफिट और दूसरा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब देखिए इस क्वेश्चंस को हम क्यों बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं. अब जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको पका पकाया नहीं मिलेगा. जैसे आपको घर पे मम्मी दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ पका के देती है, आपको कुछ पकाना नहीं पड़ता है. सेम चीजें यहाँ पे भी है. ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन में पका के मिला था, मगर यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, चाहे मैगी बनाए, चाहे आप पास्ता बनाए, चाहे कुछ और बनाए. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अनुभा का भी, साथ ही साथ काजल जी का भी. क्यों? क्योंकि ड्राइंग गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है. तो जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो 8,500 पे 5% 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे. 6,500 पे 5% कितने मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे. क्यों 6 मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आज ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिएगा. If date of drawing were not given in the questions, then it will be calculated on the basis of average paid for 6 month. जब, अच्छा तुम लोग को अंग्रेजी बहुत अच्छे से तो आती नहीं, हिंदी में सुनिए. जब डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चंस में नहीं दिए होते हैं तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं 6 मंथ एवरेज पीरियड के बेसिस पे. इस बात को आप याद रखिएगा. तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे 8,500 का 10% हो जाता है 850. 850 हो जाएगा 10%, तो 5% और आधा कर लीजिए 425. 425 का आधा कर लीजिए 6 मंथ के लिए, तो 425 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 212.5, जिसको 213 ले लीजिए. सेम यहाँ पे भी 650 10%, 5% 650 का आधा 325, और 325 का आधा और कर लीजिए 6 महीने के लिए 163. ये हो जाएगा 376. ठीक है, क्लियर है. अच्छे से आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड जो जो चीजें बोला गया वो प्रोवाइड करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है, अनुभा जी को भी बोला गया है और
काजल जी को भी बोला गया है। अनुभा जी को कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 90,000 का 5%, 9 5 जा 45। काजल जी को 60,000 का 5%, 6 5 जा 30। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिए आप 7,500। अब क्या बोला गया है? सैलरी प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है। सैलरी प्रोवाइड कर दीजिए। सैलरी कैसे प्रोवाइड करेंगे? दोनों को मिल रहा है, अनुभा जी को भी मिल रहा है और काजल जी को भी मिल रहा है। अनुभा को कितना मिल रहा है? 700 पर मंथ। तो जो कुछ भी देते हैं पूरे ईयर का प्रोवाइड करते हैं। 12 7 जा 84 और 500 काजल को, 12 5 जा 6,000, 14,400। और कुछ तो है नहीं, ना ही कमीशन है ना ही रिजर्व है। तो बस प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लीजिए। इधर का हो जाएगा कितना? 45,376, यही ना होगा? 45,376 और इधर का ऐड करेंगे तो 21,900, 21,900 डिफरेंस निकाल लीजिए। 6 7 4 23,476। यही प्रॉफिट पार्टनर्स में क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट होंगे। किसमें? अनुभा में और काजल में। 23,476। कौन से रेशियो में? मे भी इस क्वेश्चन में रेशियो गिवन है। क्या रेशियो गिवन है? 2:1, 2/3। काटने तो आता ही होगा, और नहीं आता है तो आसपास वालों से पूछ लीजिए, उन लोगों को आता होगा। आप इसको ले लीजिए 15,651 और इसको ले लेंगे 7,825। ये हो गया, क्लियर है? इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप सभी को बनाने आता है या इसी में हम ऐड करके ले लेते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी से लेकर के हम पूरे पार्टनरशिप फर्म जब तक खत्म करेंगे, ठीक है? ये हम ले लेते हैं अनुभा को और ये ले लेते हैं काजल को। सेम चीज़ यहाँ पे भी, ये ले लेते हैं हम अनुभा को, नहीं सॉरी, ये ले लेते हैं अनुभा को और ले लेते हैं काजल को। तो देखिए, सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, लेकिन यहाँ बैंक अकाउंट लिखेंगे क्योंकि अनुभा काजल क्या किए हैं? बिजनेस में एंटर किए हैं। अनुभा काजल का कैपिटल गिवन है 90,000 अनुभा का और 60,000 किसका? काजल का। साथ ही साथ जो जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हम उनको शो करते हैं। क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड किए हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए हैं। कितना कितना प्रोवाइड किए हैं? 4,500 इनको और 3,000 इनको। साथ ही साथ और क्या प्रोवाइड किए हैं? सैलरी प्रोवाइड किए हैं। सैलरी प्रोवाइड किए हैं कितना कितना? 8,400 इनको और 6,000 इनको। जो भी प्रोवाइड किए थे पूरे ईयर का प्रोवाइड किए थे। साथ ही साथ और क्या प्रोवाइड हुआ था? इंटरेस्ट ऑन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रोवाइड किए थे ना हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट गया था कितना भाई? 15,651 और 7,825। तो जो जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो क्रेडिट साइड, जो जो चीज़ें चार्ज करते हैं वो डेबिट साइड। क्या क्या चीज़ें चार्ज किए थे या चार्ज क्या करना है? ड्राइंग चार्ज करना है। इनका 8,500 और इन बहन का 6,500। साथ ही साथ और क्या प्रोवाइड करना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ड्राइंग कितना? इनका आया था 400 नहीं सॉरी 213 आया था ना,
कितना आया था? 213 163 आया था। 213 और 163 आया था। इसके बाद कुछ करना नहीं है, क्या ले लेना कर लेना है, बैलेंस CD। कुछ करना नहीं, इसको ऐड करेंगे आप, इसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरीड डाउन। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1,18,551, जिसमें से माइनस करेंगे हम कितना, 8713, तो 1,09,838। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सेम चीज़ें इनके साथ भी कर देंगे, ये तो सिंपल है, 69 और ये 78,825 माइनस करेंगे क्या, 78,825 माइनस 6663, 2, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 6 गया 1, ये आ जाएगा कितना आपका, 72,162। क्लियर है आपको? अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, कुछ अच्छा सा जो देखने में भी अच्छा लगे और कुछ अलग भी हो। एक्स वाई, हम लोग बात करते हैं एक्स और वाई की। एक्स और वाई के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगते हैं, खासकर उन लड़कों को जिनको एक्स से अपने बहुत लगाव होता है। तो एक्स और वाई के क्वेश्चंस मैक्सिमम मिलेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम इन क्वेश्चंस को अपनी एक्स को याद करते हुए करते हैं। तो देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ 1,80,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2022। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड है 12% पर एनम। वाई को सैलरी मिल रही है 6,000। प्रॉफिट है गिवन 31 मार्च 2023 की 50,000। मैनेजर्स को कमीशन मिल रहा है 10% प्रॉफिट का। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। देखिए, हम आपको शुरुआत से एक चीज बताए थे, 3 आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस में से डायरेक्टली डिडक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों आइटम्स कहाँ के होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन, एक टॉपिक आ चुका है, हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। देखिए, बात करते हैं बना के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी से बनाते हैं। आप सभी लोग फॉर्मेट अच्छा सा बनाइएगा, मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो देखिए, नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है, लेकिन आपको एक्यूरेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड 2 ही आइटम जाता है, एक नेट प्रॉफिट एज पर पीएल और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्वेश्चंस में तो दूर दूर तक ड्राइंग की बात नहीं की गई है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की गई है। ये मेनली टॉपिक कवर करता है मैनेजर्स कमीशन के लिए। तो नेट प्रॉफिट 50,000 है ना, नेट प्रॉफिट है आपका कितना, 50,000, बट मैनेजर्स को कमीशन मिल रहा है भाई 10% प्रॉफिट का। तो मैनेजर्स कमीशन या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके सब्ट्रैक्ट करिए, जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपका, तो समय तो बहुत कीमती है भाई हम लोगों के लिए। तो या तो डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, तो इसी पे 10% है, माइनस कर दीजिए, एक्यूरेट प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा कितना, 45,000।
और क्या जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया नहीं है, बढ़िया है। डेबिट साइड क्या क्या जाएगा, जो जो बोला है क्वेश्चन में, क्या क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। एक्स और वाई को, एक्स को ज्यादा मिल रहा है, हमेशा से एक्स को ज्यादा ही मिला है। 1 लाख का 12%, 12,000, 80,000 का 12%, 9,600, 21,600। और कुछ मिल रहा है, वाई को सैलरी मिल रहा है, चलिए वाई को कुछ तो ज़्यादा मिला, वाई को सैलरी मिल रहा है कितना, 6,000, दे दीजिए। कुछ बचा, कुछ बचा तो नहीं। तो देखिए क्रेडिट साइड आपको पता है 45,000 है प्रॉफिट, और डेबिट साइड के एक्सपेंस कितने हुए, 27,600। डिफरेंस निकाल लीजिए, 15 में से 7 गया, 7, 17,400। यही प्रॉफिट बांट दीजिए पार्टनर्स में, टू प्रॉफिट एक्स वाई 17,400। इसका पार्टनर्स कैपिटल बहुत सिंपल है, आप बोलेंगे तो हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17,400 को कौन से रेशियो में, रेशियो गिवन है, एक्स एंड वाई ऑफ पार्टनर विद द 2:1 गिवन तो है, तो 2:1 में बांट दीजिए। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। एक का हो जाएगा 5,800 और उसका कितना हो जाएगा 11,400। क्लियर है। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कुछ नया नहीं था इसमें, बस आप नेट प्रॉफिट में से मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर क्या कर देते हैं, माइनस। बस हम आपको ये दिलासा दिला सकते हैं कि जैसे ही डीके गोल्ड के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, हमारे कोर्सेज कंप्लीट होने लगेंगे, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं डिफरेंट सैम्पल बुक्स के, कुछ हमारे बनाए हुए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा के उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ। लेकिन ये टाइम हम लोग दिया जाएगा नवंबर दिसंबर से, ठीक है। इसमें साथ ही साथ बोला है पार्टनर्स कैपिटल, बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पार्टनर्स कैपिटल तो और आसान होता है, अपने को क्या है, सब कुछ लुटा कर भी क्या मिला, 4 कांधाई तो मिला। मेरा कहने का मतलब है जिसका सब कुछ लुट जाता है उसको आखिरी में क्या मिलता है, 4 कंधा तो मिलता ही है। इतना बात तो आप याद ही रखिए। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट। पार्टनरशिप नया तो स्टार्ट हुआ नहीं है, नया स्टार्ट होता तो बाई बैंक, नया स्टार्ट हुआ तो बाई बैलेंस बीडी। ये एक्स, ये वाई, एक्स का कैपिटल है आपका कितना 1 लाख, वाई का कैपिटल है आपका कितना 80,000। उसके बाद जो जो चीज़ें प्रोवाइड किए हैं वो क्रेडिट साइड क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड किए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए हैं, कितना कितना प्रोवाइड किए भाई, 12,000 एक्स को प्रोवाइड किए थे, वाई को प्रोवाइड किए थे 9,600। और क्या है, सैलरी मिला था, किसको सैलरी मिला था, वाई को सैलरी मिला था, कितना सैलरी मिला था 6,000। और क्या मिला था, और मिला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट 11,400, 5,800। और कुछ तो था नहीं। डेबिट साइड कुछ जाने लायक चीजें नहीं है, ना ही ड्राइंग है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। जो नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, जबरदस्ती किसी भी चीज को क्रिएट करने की जरूरत आपको नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस बैलेंस सीडी को क्या कर देना है, ट्रांसफर ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा 1,23,400 और इसको ऐड करेंगे 0 0 8 6 14
9 1 10 16 5 21 2 8 1,01,400। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार आप लोग, इधर उधर होगा तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन मैं आपको बता दिया हूँ, कैलकुलेटर तो लेके बैठे नहीं है और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कंप्लीट भी करने हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चंस हैं और एक ही वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस तो बता नहीं पाऊंगा। तो जितने पॉसिबल होंगे 1 to 10, 20 to 20, 20 to 30 टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। मैक्सिमम आप मान लीजिए 10 वीडियो में चैप्टर 1 के सारे न्यूमेरिकल्स खत्म। चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम टाइम्स लग सकते हैं 6 या 7 वीडियोज में। तो ऑलमोस्ट हम लोग इस मंथ में कंप्लीट कर लेंगे आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तक, अगर कॉमेट हब वाले लगातार साथ दे तो, जो कि वो लोग देंगे। हालांकि कॉमेट हब बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, 9 to 12 एकेडमिक सारी चीज़ों को संभालना पड़ता है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं अब किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अनुभा काजल हो चुका, एक्स वाई को याद कर चुके हैं, एक्स वाई को याद कर चुके थे ना। हाँ, हम लोग बात करते हैं आशा आंटी और लता आंटी कमीशंस। ये देखिए अभी हम लोग मैनेजर्स कमीशन के क्वेश्चंस किए थे। मैनेजर्स कमीशन को नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जो पार्टनर्स को कमीशन मिलता है। पार्टनर्स को कमीशन दो बेसिस पे मिलता है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, जो कि इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन हम लोग एक कर लेते हैं। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है, तो बना लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पेन का निब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक कलर सोच रहे हैं थोड़ा सा हम कुछ अलग ले लें, भड़कीला कलर ले लेते हैं, लाल। ठीक है, और इस पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस पढ़ते रहिएगा, जो क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाया उसको सॉल्यूशन नहीं आ पाया, इतना तो आप याद रखिएगा। सॉल्यूशंस करने के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, रीड करना। आधे लोगों का समस्या जो है यही हो जाता है, सर हमसे सॉल्व नहीं होता। सर थोड़ी सॉल्व करेंगे एग्जाम में, सर तो आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे ना भाई, लेकिन आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ते ही नहीं है। मेन समस्या तो ये है, एटलीस्ट क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और न समझ में आए तो तीसरी बार पढ़िए। तो आप तीसरे बार जब पढ़ेंगे तो कुछ पॉइंट तक तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला है, आशा एंड लता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। आशा इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 2 लाख पर एनम एंड अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। आशा को सैलरी मिल रहा है 2 लाख का और कमीशन मिल रहा है 8% नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में कुछ करते नहीं भाई, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। लता इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। लता को भी 8% कमीशन मिल रहा है, मगर आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। आफ्टर चार्जिंग वाले केस में क्या कर देते हैं, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। नेट प्रॉफिट गिवन है 5,40,000, बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट गिवन है, इस क्वेश्चन की अच्छी बात है, इसमें ज़्यादा पंचायत नहीं है। नेट प्रॉफिट गिवन है 5,40,000, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहता तो डालते, नहीं है तो नहीं डालने की जरूरत है आपको। ठीक है, आशा को सैलरी मिल रहा है, दे दे आशा को सैलरी। आशा को सैलरी दे देते हैं। कितना सैलरी मिल रहा है भाई आशा को, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक,
लाल कलर से कुछ याद आ रहा है हमको। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाल कलर से कुछ सुनाएंगे हम आपको। आशा को सैलरी मिल गया 2 लाख रुपए और कमीशन मिल रहा है 8% नेट प्रॉफिट का। हम कमीशन दोनों को एक साथ दे देते हैं। एक साथ देने का मतलब है दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं एक साथ, आशा जी का भी और लता जी का भी। लता जी को तो कुछ सैलरी वैलरी नहीं मिल रहा है, हो सके लता जी हार्ड वर्किंग कम हो। तो आशा जी को सैलरी मिल रहा है कितना, 8% नेट प्रॉफिट पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5,40,000 अगर आशा की बात करें बस, तो 5,40,000 इंटू 8/100 काटने आप लोगों को, आप सभी भाइयों को तो नहीं आता, सभी बहनों को आता होगा। काट के बताइए कितना आ रहा है। काटेंगी तो 8 0 0 8 0 0 8 0 जा 8 4 जा 32 3 8 5 जा 40 43,200 43,200। लड़के अभी नहीं काटेंगे, लड़कों को काटना सिखाया जाएगा। जिनको काटने आता है उनको काटने दीजिए। 43,200 आशा का कमीशन आ गया और लता का कमीशन निकाल लीजिए 5,40,000 5,40,000 लता की बात कर रहे हैं। 5,40,000 पे कितना परसेंट, 8%, मगर 108 से डिवाइड करेंगे। क्यों, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि लता का कमीशन जो है वो कैसे है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कटेगा और 54 आएगा। 4 2 जा 8 4 2 जा 8, ये कटता है, किसी न किसी से तो कटता है। काटने का काम लड़कों का नहीं है, लेकिन सीखना पड़ेगा हम लोगों को भी। 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 4 जा 8, ये कट गया। ये आ गया कितना, 40,000। हम भी थोड़ा बहुत काटना सीख लिए हैं। 83,200 कमीशन मिल गया। अब कुछ बचा नहीं, ना ही रिजर्व है, ना ही किसी का सैलरी, ना ही किसी का कमीशन। जो था दे दिए। इंटरेस्ट कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोला नहीं था। अब आशा को और लता को जो भी प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब प्रॉफिट निकालने का काम 5,40,000 टोटल है प्रॉफिट, उसमें से एक्सपेंस को क्या कर देंगे, माइनस यहाँ कर देते हैं। 5,40,000 2,83,200 क्या कर देंगे, माइनस आ जाएगा आपका 13 में से 8 गया 5, 2,56,800। अब इसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 1/3 और 2/3। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 85,600 इसका, 1,71,200 इसका। ये कैलकुलेट कर लिए हम, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लिए। ये हो गया आशा और लता का काम खत्म। तो क्लियर है आपको। और भी क्वेश्चंस हम कर सकते थे, मगर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे लेक्चर्स देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पार्ट 2 है ये वीडियो। पार्ट 3 में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। एक पार्ट हम बनाएंगे आपके लिए इंटरेस्ट ड्राइंग का अलग से, उसमें हम आपको इंटरेस्ट ड्राइंग के सारे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे कि इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे कैसे एवरेज पीरियड बेसिस पे कैलकुलेट होता है। होप आप सभी भाइयों और उनकी बहनों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए भाई, चैनल्स को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच पाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, जिसमें हम और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हम लोग 2-4-10 वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, और फिर जब थ्योरी की बात आएगी तो किया जाएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, बस मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं जो बोर्ड्स के हों, सैम्पल पेपर्स के हों। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों उनकी बहनों का। धन्यवाद। महादेव बाबा की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।